अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 10th का हकीकी आदत। इस चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रो और हिसाब का बुनियादी मसला हम लोग उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो 1.1 के जो दो ही क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, आज हम वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 यानी आज के जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तशरीह कीजिए कि 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 और 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 1 जमा 5 ये मुरक्कब आदाद है। यानी इन दोनों आदाद को आपको साबित करना है कि ये मुरक्कब आदाद है। अब इनको मुरक्कब आदाद साबित करना है, यानी इनको ऐसे आदाद बताना है जो कि मुफरद आदाद के मुफरद अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखे जा सकते हैं। क्योंकि मुफरद अदद जो लास्ट नंबर होता है, जो खुद के और 1 के टेबल में आता है, मुरक्कब आदाद को हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला वाला हम ये एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 2 में से हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरा जो नंबर है, अगर ज़रब में है तो ये ज़रब में से एक नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना यानी उस नंबर को तकसीम कर देना। और यहाँ पे जमा है, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे से जमा किए गए हैं। तो यहाँ पर एक अलहदा नंबर है और यहाँ पर एक अलहदा नंबर है, दो अलग अलग नंबर्स हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स में से, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 13 है, आपने 13 ये नंबर को बाहर ले लिया तो यहाँ पर बच गया 7 और 11। तो आप लिख लेंगे 7 ज़रब 11। उनकी अलामतों के साथ, हमेशा अलामतों के साथ लिखना है। अब यहाँ पर बचा है जमा, और जब हम 13 बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर बचा 1। अब 13 और 11 7 ज़ा ये होगा 77 जमा 1। अब आप उसमें जमा 1 कर दीजिए, ये हो गया 78। फिर जो हमारा अज्जाए ज़रबी मालूम करने का तरीका है, 78 के आप अज्जाए ज़रबी निकाल लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 1 आपने कैरी किया, 2 9 ज़ा 8, फिर 3 से हो जाएगा तकसीम, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 खुद एक मुफरद अदद है। यानी हम 78 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 13। और ब्रैकेट का मतलब खुद मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली ये नंबर लिख लीजिए 2 ज़रब 3 ज़रब 13। अब ये पूरा एक ही नंबर हो गया। जमा थी तो 2 अलग अलग नंबर थे, लेकिन ज़रब की सूरत में लिखा गया है तो एक ही नंबर है। अब जैसे हम अज्जाए ज़रबी को लिखते हैं, आप सेम वैसे ही लिख लीजिए 13 कुव्वत 2 ज़रब 2 ज़रब 3। यानी यहाँ पर 13 जो है 2 मरतबा है, तो हमने इस नंबर को मुरक्कब अदद यानी अज्जाए ज़रबी की शक्ल में लिख दिया। अब अगला नंबर आता है इस नंबर का, जो कि है 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5। यानी यहाँ पर उतरती तरतीब में तमाम नंबर्स का ज़रब लिया गया और उसमें जमा कर दिया गया 5। जैसे हमने यहाँ पर 13 कॉमन लिया था, वैसे इस नंबर में भी हम 5 ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेंगे 5 के अलावा तमाम नंबर्स। यहाँ से 5 अगर ले चुके हैं तो उसकी जगह पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 5 लिया तो 0 नहीं होगा, 0 हुआ। यानी जब हम इस नंबर को अंदर ज़रब करेंगे तो हमको यही वाली स्टेप फिर से मिलना चाहिए। अगर आपने 0 लिख दिया तो जब हम इसको अंदर ज़रब करेंगे तो यहाँ पर तो उसकी जगह पर 5 आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, लेकिन 5 ज़रब 0 हो जाएगा 0। इसका मतलब होता है यहाँ पर हमको 1 ही रखना पड़ेगा। अब 5 एज इट इज़ और 7 6 ज़ा 42, फिर 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। ये हमारी आसानी के लिए है सिर्फ। 42 और 24 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैंने तरीका बताया था उससे भी कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 20। अब यहाँ पर आप यूनिट नंबर लिखेंगे 2 और 2 कैरी,
2 4 ज़ा 8 + 2 10। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ गया 1008, 1008 जमा 1। अब इनकी जमा कर लीजिए, तो 1009, और इसको हम डायरेक्टली ज़र्ब की शक्ल में लिख सकते हैं। ज़र्ब की शक्ल में लिख दिया, यानी अब ये नंबर जो है वो अज्जाए ज़रबी हो गया जो दिए हुए नंबर का था, और अज्जाए ज़रबी की शक्ल में हम उन्हीं नंबर्स को लिख सकते हैं जो कि मुरक्कब आदाद हो। यानी मुरक्कब आदाद वो आदाद है जिनके 2 से ज़्यादा अज्जाए ज़रबी होते हैं। एक तो वो अदद खुद होता है वो मुरक्कब अदद में, यानी एक अदद वो खुद होगा, और दूसरा उसका एक के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा, उसके ज़रब की शक्ल में कोई मुफरद अदद होगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो कि इजी था, सिर्फ कॉमन लेकर ही करना था आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 7वां सवाल, जो कि लास्ट है। खेल के एक मैदान के चारों तरफ एक दायरवी रास्ता है। खेल का एक मैदान है, ये पूरा वो मैदान है खेल का जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये पौधे बनाए हैं मैंने। सोनिया मैदान के एक तरफ चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। यानी कि यहाँ पर ये खेल का मैदान है और इसके अतराफ में रास्ता बना है, और सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। फ़र्ज़ करें सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है और उसको पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट का वक्त लग रहा है, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लगते हैं उसको। यानी रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसको राउंड लगाने में, चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों एक ही मुकाम से एक ही सिमत में चलना शुरू करते हैं। सोनिया और रवि दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया है, और मकाम भी एक ही है उनका शुरू करने का, और डायरेक्शन भी, सिमत भी एक ही है। अब कितने मिनट बाद वो दोनों इब्तदाई मुकाम पर मिलेंगे? मतलब दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब इतना पूरा राउंड लेने के बाद वो इस मुकाम पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे? अगर दोनों की स्पीड एक होती तो एक साथ में उनका राउंड कंप्लीट हो जाता, उनका चक्कर कंप्लीट होता, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग होने की वजह से दोनों के चक्कर कंप्लीट होने में अलग अलग वक्त लगेगा। अब कौन सा ये तरीका है कि हम उनको पता कर ले कि दोनों कब एक साथ मिलेंगे? तो इसके लिए एक ही तरीका है, वो है एलसीएम मालूम करने का। यानी हम 12 और 18 इन दोनों आदाद के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। अज्जाए ज़रबी मालूम करने के बाद उनका एचसीएफ और एलसीएम जो हम पता करते हैं वो करेंगे। यानी एलसीएम जो नंबर आपको मिला, बस वही नंबर ये जाहिर करेगा कि इतनी देर के बाद वो लोग मिलेंगे। तो 12 जो है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12, और 2 को हम लिखेंगे 2 ज़र 3, ये वाला 3। अब 18 जो है उसको लिखेंगे आप 9 ज़रब 2, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 2। अब आप चाहे तो इसे चढ़ती तरतीब में लिख सकते हैं, 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इन दोनों में, अब इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ ले लीजिए। दोनों नंबर में जो कॉमन है वो लिख लीजिए। अब यहाँ पर 3 और ये वाला 3 कॉमन है, तो 2 ज़रब 3, ये हो गया इसका एचसीएफ। 2 ज़रब 3 यानी 6। एलसीएम मालूम करेंगे फिर। एलसीएम यानी एचसीएफ ज़रब जितने नंबर उनमें बचे हैं वो लिख देंगे, लेफ़्ट ओवर नंबर्स। तो एचसीएफ है हमारे पास 6 और बचे हुए नंबर है 2 ज़रब 3, यानी 6 ज़रब 2 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। अब ये हमने जो निकाला था, अज्जाए ज़रबी जो निकाले थे वो मिनट के लिए निकाले थे, 12 मिनट और 18 मिनट के लिए। तो आंसर आएगा आपका वो भी मिनट में ही होगा। यानी रवि और सोनिया उस खेल के मैदान का जब चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो दोनों एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यही उनका पॉइंट है स्टार्ट करने का, यहीं से उन्होंने शुरू किया है, और दोनों की रफ्तार अलग अलग होने की वजह से वो दोनों जब एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे तो वो मिलेंगे पूरे 36 मिनट बाद। और यही हमारा जवाब था। अब
जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसको शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। पहला है नातिक और गैर नातिक अदद। नातिक और गैर नातिक अदद आप काफ़ी वक्त से सुनते आ रहे हैं ये, और आप अच्छी तरह जानते भी हैं, फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। नातिक अदद यानी p/q की शक्ल में, जहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी वो सिफर नहीं होगा, गैर सिफर होगा। तो नातिक अदद वो होते हैं, यानी रैशनल नंबर इसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो आदाद जो p/q की शक्ल में होंगे और q सिफर नहीं होगा, यानी वो गैर सिफर नंबर होगा। अब इस फॉर्म में आप हर नंबर को लिख सकते हैं। ये इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि हर नंबर को आप इसमें लिख सकते हैं नातिक अदद के तौर पर। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 15 है, तो 15 इस नंबर को आप नातिक अदद के तौर पे p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि आपने p 15/1 लिख दिया, या फिर नफी 9 है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं उसके अपॉन में, यानी कि आप उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हर नंबर को आप p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, उसे जाहिर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नंबर बच जाते हैं हमारे पास, यानी कि जो नेचुरल नंबर वो तबई आदाद है, तबई आदाद के बाद मुकम्मल आदाद हमने देखे, मुकम्मल आदाद और नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, ये तमाम नंबर मिलकर इसमें पॉजिटिव यानी मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, उसके अलावा जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो भी आ गए। तो यानी जो डेसिमल नंबर, अशारिया वाले आदाद, तमाम आदाद मिलकर बनते हैं सही आदाद। तो ये वाले जो आदाद हो गए हमारे नातिक आदाद जो है, गैर नातिक आदाद, इन गैर नातिक आदाद वो आदाद होते हैं जो कि मुफरद होते हैं और हम उन्हें रूट में लिखते हैं, रूट यानी जज़र में, जैसे जज़र 2, जज़र 3, जज़र 7। और इसको हमने 8th स्टैंडर्ड में इसको हमने नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाता है वो भी सीखा है। ये सारे नंबर्स जो कि मुफरद हो और जज़र में हो, इन नंबर्स को, क्योंकि अगर जज़र में हमने कोई ऐसा नंबर लिखा जो कि किसी का मुरब्बा है, जैसे 4 को अगर हमने जज़र में लिखा तो हम इसे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अगर जज़र 9 हुआ तो वो हो जाएगा 3, जज़र 25 हुआ तो वो हो जाएंगे उसकी कीमत 5। तो जज़र में अगर कोई मुफरद अदद हो तब हम उन्हें किसी तबई अदद की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो वो तमाम नंबर जो जज़र में है वो वाले नंबर्स और मुफरद भी हैं, वो नंबर है गैर नातिक। अब इसके बाद एक मसला है, और ये मसले का सिर्फ आपको स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही आपको याद करना है कि अगर p एक मुफरद अदद है, मुफरद अदद की डेफिनेशन तो आपको पता ही है क्या है, p एक मुफरद अदद है और p a² को 1 व 2 को तकसीम करता है, तब वही p a को भी तकसीम करेगा। यानी p की कीमत, p जो है एक मुफरद अदद अपने लेना है और a यहाँ पर एक मुस्बत सही अदद है। अब a अगर मुस्बत सही अदद है तब a का मुरब्बा अगर आपने लिया और जो भी नंबर है वो, तो p अगर 1 व 2 को तकसीम करता है तब वही p a को भी तकसीम करेगा। अब ये मिसाल, ये जो स्टेटमेंट है, ये मसले का जो यहाँ पे बयान है, ये बयान बहुत मुफीद है आपकी आने वाली मश्क के लिए, क्योंकि उस मश्क के तमाम सवालात इसी एक बयान से हल होते हैं कि हमने जो बयान पढ़ लिया है इसको साबित नहीं करना है आपको, ये साबित शुदा बयान है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता, इसका सबूत आपको नहीं देना होता, लेकिन यही बयान, इसी पर डिपेंड है आपकी अगली मश्क 1.2। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। और ये जो हमने अभी समझा ना, नातिक गैर नातिक अदद, और जो p जो है अगर मुफरद अदद है तब p 1 व 2 को तकसीम करेगा, ये बयान की मदद से हमको ये साबित करना है। मतलब आपको √5, ये जो जज़र में 5 है, इसको हमको बताना है कि ये गैर नातिक अदद है। अब हिसाब में 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को साबित करने के, रियाजी के जो 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली हम किसी चीज़ को साबित करते हैं और दूसरा ये है कि हम
उसकी अपोजिट चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हम फ़र्ज़ कर लेंगे √5 यानी जज़र 5, इसको हमको साबित ये करना है कि ये गैर नातिक है। हम इसे फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये नातिक अदद है। फ़र्ज़ किया कि √5 जज़र 5 जो है ये नातिक अदद है। अब अगर √5 नातिक अदद है तो हम उसे P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और Q जो है वो सिफर नहीं है, ये आपको पता है। अब P और Q इन दोनों आदाद में जो भी मुश्तरक हो, यानी कि जब भी आप दो आदाद ऐसे लेते हो जो तकसीम में होते हैं, जैसे अगर आपने 12/6 लिया है तो दोनों के अजाए ज़रिबी में कोई अदद मुश्तरक होगा। आप लिख सकते हो 12 को 2 ज़रब 2 ज़रब 3, और 6 को आप लिख सकते हो 2 ज़रब 3। अब ये 2 और 2, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 2, यानी जो भी उसमें मुश्तरक अजाए ज़रिबी दोनों में थे आपने उनको कैंसिल कर दिया। तो वैसे ही P और Q में कुछ मुश्तरक अजाए ज़रिबी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने फ़र्ज़ करेंगे दो ऐसे नंबर हम फ़र्ज़ करेंगे कि जो यहाँ पर जैसे 2 बचा है हमारे पास और उसके 2/1 यानी कि 2/1 बचा है आपके पास, तो हम यही फ़र्ज़ कर लेंगे कि दोनों को तकसीम करने पर हमारे पास A और B दो बाहम मुफरद आदाद मिले। अब बाहम मुफरद आदाद जब हमें मिले तो हम उसे लिख लेंगे जज़र 5 बराबर A/B, यानी अब ये दोनों आदाद ऐसे हैं जो कि बाहम मुफरद है, और बाहम मुफरद होने का मतलब होता है कि दोनों के अजाए ज़रिबी में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। यानी बाहम मुफरद आदाद किसे कहते हैं, जैसे 9 और 7, ये दोनों आदाद बाहम मुफरद आदाद कहलाते हैं। इसे हम लिखते हैं 9 7 बराबर 1, यानी 9 के अगर आप अजाए ज़रिबी लेते हो तो ये होगा 3 ज़रब 3, जबकि 7 के अगर आप अजाए ज़रिबी लेते हैं तो ये है 1 ज़रब 7, और हमने जो इसे 3 ज़रब 3 लिखा तो हम इसे ज़रब 1 भी लिख सकते हैं। तो दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। यहाँ पर A और B का HCF जो है वो 1 है, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही नंबर है और वो खुद 1 ही है। अब हमने ये क्या कर लिया कि A और B दो बाहम मुफरद आदाद मिलेंगे और दोनों आदाद जो है वो सही आदाद है। हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों आदाद जो है वो सही है। अब इस अदद का आप मुरब्बा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुरब्बा है, आप इसका जज़रुल मुरब्बा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा A/2 तकसीम B/2। अब आप इसे तिरछी ज़रब कर लीजिए, फिर हमको मिला B/2 ज़रब 5 बराबर A/2, यानी अब यहाँ पर जो हमारे पास बयान है, अगर P एक मुफरद अदद है और P जो है वो A/2 को तकसीम करता है, तो आप इसको यानी B/2 ज़रब 5 इसको लिख सकते हैं B ज़रब 5 बराबर A/2। अब हम सिर्फ 5 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ 5 को देखेंगे। ये 5 जो है वो A/2 को तकसीम करता है। अब अगर 5 A/2 को तकसीम करता है यानी 5 A को भी तकसीम करेगा, इसलिए इस दिए हुए मसले की बिना पर आपने लिखा कि 5 A/2 को तकसीम करता है, इसलिए 5 A को भी तकसीम करेगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हमने मसले की बुनियाद पर जो लिखा है, अब हम क्या करते हैं कि B/2 5
ए स्क्वायर में ए की कीमत फ़र्ज करते हैं। यानी पहले तो हम मसावत को लिख लेते हैं, वो है b कुवत 2 5 बराबर a कुवत 2। अब इसमें हम a की कीमत नहीं फ़र्ज करते हैं, फ़र्ज किया a बराबर 5c, और c जो है एक सही अदद है। c जो है एक सही अदद दिया गया है, यानी हम क्यों a की प्लेस पर रखना है 5 से। अब इसमें आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा b 5b कुवत 2 बराबर 5c कॉस कुवत 2। अब इसका मुरब्बा ले लीजिए आप, तो ये हो गया 25c कुवत 2, यहाँ पर है 5b कुवत 2। अब ये 5 से आप इस मसावत को तकसीम कीजिए, b कुवत 2 बराबर 25c कुवत 2 बटे 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारे पास हो गया b कुवत 2 बराबर 5 ज़र c कुवत 2। अब इस मसावत को आप लिख लीजिए अजाए ज़रबी की शक्ल में, यानी कि हमको जैसे हम अजाए ज़रबी लिखते हैं ना, सेम वैसे ही लिख लेना है, 5 ज़र c। यानी ये अजाए ज़रबी को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 b कुवत 2 को तकसीम करता है। अगर 5 b कुवत 2 को तकसीम करता है, इसका मतलब है कि 5 b को भी तकसीम करता है दिए हुए मसले की बिना पर। अब आप फिर से लिख लेंगे कि दिए हुए मसले की बिना पर 5 b कुवत 2 को तकसीम करता है, इसलिए 5 b को भी तकसीम करता है। अब हमने पहले यहाँ पर लिखा कि 5 a कुवत 2 को तकसीम करता है, इसलिए 5 a को तकसीम करता है, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि 5 b कुवत 2 को तकसीम करता है, इसलिए 5 b को भी तकसीम करता है। अगर 5 a को तकसीम करता है और b को तकसीम करता है, इसका मतलब ये है कि 5 वो अदद है जो a के और b के अजाए ज़रबी में शामिल है। जबकि हमने यहाँ पर क्या किया था कि अगर हमने जज़र 5 को p बटे q लिखा था, तो उसके बाद में हमने कहा था कि a और b दोनों भी बाहम मुफरद आदाद हैं, क्योंकि a और b अगर बाहम मुफरद आदाद है, यानी दोनों की अजाए ज़रबी में सिर्फ 1 ये एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों के अजाए ज़रबी में है, यानी कि दोनों का HCF जो आता है वो 1 आता है। अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों का HCF 1 है, और जो हमने साबित किया है उसमें ये आ रहा है कि a और b दोनों आदाद का अगर आप अजाए ज़रबी लेते हैं तो 5 उसमें ये नंबर कॉमन है, 5 ये नंबर दोनों में आएगा। यानी अगर a और b का आप HCF लेते हैं तो उनमें 5 आएगा उसका आंसर इस सॉल्यूशन की बिना पर। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर से पीछे जाएंगे, यानी जो हमने फ़र्ज़ किया है कि जज़र 5 बराबर है a बटे b के, और a बटे b हमने क्या बताया था कि a बटे b एक नातिक अदद है, तो ये हमारा फ़र्ज़ करना ही गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि जज़र 5 जो हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया था वो ही गलत फ़र्ज़ किया था, और अगर वो नातिक नहीं है इसका मतलब है वो गैर नातिक अदद होगा। तो √5 ये जो नंबर है ये गैर नातिक है। मश्क 1.2 का दूसरा सवाल है, साबित कीजिए 3 जमा 2 जज़र 5 गैर नातिक अदद है। अब ये गैर नातिक अदद साबित करने के लिए हम फिर से वही जो हमारा तरीका है कि हम डायरेक्टली इसको गैर नातिक नहीं साबित करेंगे, हम ये साबित करेंगे कि ये नातिक नहीं है। अगर ये नातिक नहीं है तो फिर ये गैर नातिक अदद है। तो हम पहले इसको ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए तीन जमा 2 जज़र 5 नातिक अदद है। अगर ये नातिक है तो आप इसे p बटे q की शक्ल में लिख सकते हैं। p बटे q यानी वही आपको a अपॉन b में ही लाना है उसको। a अपॉन b का मतलब होता है कि हम a और b
दो आदाद ऐसे लिए जो कि बाहम मुफरद है, और बाहम मुफरद यानी दोनों का HCF जो है वो 1 है। और ए बी बाहम मुफरद आदाद है, मुफरद सही आदाद, यानी हम लिख सकते हैं 3 जमा 2 जज़र 5 बराबर है A बटे B के। अब इस मसावत को आप सिंप्लीफाई कीजिए, 3 इस साइड में है, आप उसे दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 जज़र 5 बराबर A बटे B नफ़ी 3। फिर अब 2 यहाँ पर ज़र्ब है, अगर आप पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये होगा A माइनस 3B अपॉन B। फिर 2 को आप यहाँ ज़र्ब है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो तकसीम में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जज़र 5 बराबर A नफ़ी 3B बटे 2B। अब हमने क्या कहा है कि ये अदद जो है A तकसीम B, A बटे B, ये अदद जो है वो नातिक अदद है। अगर ये नातिक अदद है तो जब हम उसको B और B को अगर हमने 3 से ज़र्ब करके उस A में से नफ़ी कर दिया और B को 2 से ज़र्ब कर दिया तो भी इस अदद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अदद फिर भी नातिक ही रहेगा। तो यानी हमारे पास ये एक साइड जो है ये नातिक है, और अगर ये साइड नातिक है तो उसके दूसरी साइड जो है, अगर आपके पास RHS नातिक है तो उसकी दूसरी साइड LHS है, जाहिर सी बात है वो भी नातिक ही होंगे। लेकिन √5 अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साबित किया कि जज़र 5 जो है ये नातिक नहीं है बल्कि गैर नातिक अदद है। तो अगर ये गैर नातिक अदद है यानी ये वाला अदद जो है उसके बराबर वाला जो अदद है जिसके वो इक्वल है वो भी गैर नातिक हुआ, और अगर ये अदद गैर नातिक हुआ तो जो हमने फ़र्ज़ किया था कि फ़र्ज़ कीजिए 3 जमा 2 जज़र 5 ये नातिक अदद है, ये हमारा फ़र्ज़ करना ही गलत है और ये तज़ाद हो गया। तज़ाद कहते हैं यानी जो हमने फ़र्ज़ किया था उसकी उल्टी चीज़ साबित हुई है। तो जो हमें साबित करना था कि ये गैर नातिक अदद है वो ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है। यानी ये अदद अगर गैर नातिक नहीं है और गैर नातिक है तो फिर हमारा तो सवाल ही हल हो गया कि ये अदद जो है वो। क्वेश्चन नंबर 2 अब साबित करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरी मश्क में बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो पहले के 2 एग्जाम्पल थे जैसे किए हैं बस इसको भी वैसे ही करना है कि साबित आपको करना है। पहला वाला है 1/1 बटे जज़र 2 जो है वो, इसको साबित कीजिए कि गैर नातिक है। अब फिर से आप वही इस्तेमाल करेंगे, जो एक बयान है वही पूरी मश्क में आपका चलेगा। आप 1 बटे जज़र 2 को फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये गैर नातिक अदद नहीं है बल्कि ये नातिक अदद है, इसलिए नातिक अदद है, इसलिए 1 बटे जज़र 2 बराबर A बटे B। और A बटे B क्या है, A और B जो है बाहम मुफरद आदाद है। यहाँ पर A और B बाहम मुफरद आदाद, मुफरद सही आदाद है। अब इन दोनों को आप स्क्वायर रूट कर लीजिए, यानी कि आप जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। मसावात 1 का जज़रुल मुरब्बा करने पर, जज़रुल मुरब्बा आपने किया तो ये होगा 1 बटे 2 बराबर A कुआ 2 बटे B कुआ 2। अब आप तिरछी ज़र्ब कर लीजिए, तो B को आप 1 से ज़र्ब करोगे, B कुआ 2, A कुआ 2 को 2 से, जवाब आपका होगा 2 A कुआ 2। अब आप फिर से इसे अजाय ज़रबी की शक्ल में लिख सकते हैं, 2 ज़र्ब A 2 ज़र्ब A का मतलब होता है कि 2 ये नंबर है, ये नंबर B कुआ 2 को तकसीम करता है, B कुआ 2 को तकसीम करता है, यानी 2 ये B को भी तकसीम करता है। 2 B कुआ 2 को तकसीम करता है,
दिए हुए मसले की बिना पर इसलिए 2 बी को भी तकसीम करता है। ठीक है, अब हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, जैसे हमने पिछली मश्क जो पिछले सवाल में किया था ना, ए की कीमत आपको फ़र्ज़ कर लेना है कोई, तो आप फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया ए बराबर 2c। अब ये नंबर जो है हम हमारी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सी ही ले, कोई भी अल्फ़ाबेट आप वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो नंबर है जिससे नंबर से मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, लेकिन नंबर आपको वही लेना है जो यहाँ पर दिया है, क्योंकि ए कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस मसावत में जब आप रखेंगे उसे, तो ये हो जाएगा बी कुव्वत 2 बराबर 2c कॉस कुव्वत 2। आप इसे मसावत नंबर 2 दीजिए और यहाँ पर मसावत 2 में रखने पर अब इसको जब हमने यहाँ पर रख दिया तो हम इसका मुरब्बा ले लेंगे, 4c कुव्वत 2, 4c कुव्वत 2 यानी ये हो गया 2 ज़रब 2 c कुव्वत 2। अब ये b कुव्वत 2 बराबर 4c स्क्वायर है। यहाँ पर b कुव्वत 2 की जो कीमत है, ये मसावत 2 में b कुव्वत 2 की कीमत 2a कुव्वत 2 है, तो ये वाली कीमत हम इधर रख लेते हैं। ये हो गया 2a कुव्वत 2, यानी अब ये 2 से आप इसको तकसीम कर देंगे या फिर डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो, तो बचा हमारे पास a कुव्वत 2 बराबर 2c कुव्वत 2। अब फिर से आप इसे अजाए ज़रबी की शक्ल में लिख दिए, 2 ज़रब c, यानी 2 जो ऐसा अदद है जो a कुव्वत 2 को तकसीम करता है। अगर ये a कुव्वत 2 को तकसीम करता है तो a के 2 जो है वो a को भी तकसीम करेगा, a को तकसीम करेगा, यानी कि a के अजाए ज़रबी में 2 जो ये अदद शामिल है, इसलिए 2 a कुव्वत 2 को तकसीम करेगा और 2 a को भी तकसीम करेगा। यानी 2 a का जो अज्जाए ज़रबी है उसमें शामिल है। अगर 2a के अज्जाए ज़रबी में शामिल है और 2b के भी अज्जाए ज़रबी में शामिल है, इससे ये बात साबित होती है कि a और b ये जो है बाहम मुफरद आदाद, जो हमने फ़र्ज़ किया था कि बाहम मुफरद सही आदाद है, ये नहीं है। यानी ये a और b जो है, जो हमने सपोज़ किया था कि 1/√2 जो था, 1/जज़र 2 ये जो कीमत थी, जो हमने नातिक साबित फ़र्ज़ किया था, तो ये वो नहीं है। अगर ये नातिक नहीं है तो इसका मतलब ये गैर नातिक है, और अगर ये गैर नातिक है तो साबित हो गया कि 1/जज़र 2 ये अदद जो है वो गैर नातिक है। सेम यही चीज़ हमें दोनों जो क्वेश्चंस है उसमें भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जज़र 5 की कीमत जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साबित किया है कि जज़र 5 जो है ये गैर नातिक अदद है, तो हमने उसको जैसे साबित किया है कि p और q लिया है वहाँ पर, और उससे हमने बाहम मुफरद आदाद ली है a/b। तो वैसे ही आप लोग ने कि 7 जज़र 5 बराबर a/b। अब आपने उसको 7 जज़र 5 को अगर हमने a/b लिख लिया, तब 7 ये अदद जो है जब हम इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, एक तरफ LHS में हमको सिर्फ नातिक अदद चाहिए, गैर नातिक अदद चाहिए होता है। जो भी रूट वाला नंबर है वो हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब जब हमने वो नंबर एक तरफ लिख लिया और जो दूसरे a, b और 7, 3, 2 ये नंबर हम एक साइड में लिख लेते हैं, तब हमें दोनों नंबर्स को देखने में और देख कर डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को इधर ले लेंगे। फ़र्ज़ आपको सेम उसी तरह करना है। 7 को आपने यहाँ लिया तो ये बना जज़र 5 बराबर a/7b,
क्योंकि यहाँ पे ज़र्ब है, इधर जाएगा तकसीम हो जाएगा। अब ये जो नंबर है, ये नंबर आपने फ़र्ज़ किया था कि नातिक अदद है, क्योंकि ए और ए अपॉन बी हमने क्या फ़र्ज़ किया है इसको, ए बटे बी को, कि वो नातिक अदद है। अगर वो नातिक अदद है और ए और बी ये दोनों आदाद जो है बाहम मुफरद आदाद है, तो ये वाली साइड जो है वो नातिक अदद होंगी। लेकिन ऑलरेडी हम ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि √5 जज़र 5 ये नंबर जो है, ये अदद जो है, ये गैर नातिक है। अगर ये गैर नातिक है तो इस सूरत में इससे मिलने वाला जो नंबर है, यानी 7 जज़र 5, ये नंबर भी कैसे हुआ, ये नंबर भी गैर नातिक अदद हुआ। थर्ड वाला है 6 + √2, 6 जमा √2 को हमको साबित करना है कि ये गैर नातिक है। फिर से वही करेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे हम, फ़र्ज़ किया 6 जमा √2 एक नातिक अदद है। अब नातिक अगर उसको हमने सपोज़ कर लिया है, फ़र्ज़ कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं 6 जमा जज़र 2 बराबर a बटे b। और ये बात आपको हमेशा मेंशन करना है, a और b जो है बाहम मुफरद सही आदाद है। a b बाहम मुफरद सही आदाद है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा तो आप साबित ही नहीं कर सकते। यानी a और b आप कहाँ से लाए हैं ये आप बता नहीं सकते, और a और b जो है यही नातिक अदद होने की अलामत है, यही नातिक अदद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिखा a और b जो है वो बाहम मुफरद सही अदद है। अब जैसे हमने अभी तक सिंप्लीफाई किया, अभी तक हमने वो इक्वेशन को जो मसावत है उसको हमने अभी तरतीब दिया है, वैसे ही इसको भी फिर से हम तरतीब दे देंगे। तो ये होगा √2। अब 6 जो है यहाँ पर जब LHS में है तो यहाँ पर उसकी अलामत, अगर कोई अलामत नहीं है यानी कि जमा की अलामत है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो अब दूसरी तरफ जब हम उसे ले जाएंगे तो ये होगा √2 बराबर a बटे b नफ़ी 6। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक रैशनल नंबर में से आपने एक नंबर जो है वो तबई अदद को नफ़ी किया, यानी ये पूरा जो है नातिक अदद हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये नंबर जो है ये नातिक अदद √2 जो है, अगर ये नातिक अदद है तो जज़र 2 भी नातिक अदद होगा, लेकिन जज़र 2 ये नातिक अदद नहीं है बल्कि ये गैर नातिक अदद है। इसलिए ये साबित होता है कि जज़र 2 जो है ये गैर नातिक अदद है। यानी जो हमने फ़र्ज़ किया है कि ये एक नातिक अदद है, ये हमारा फ़र्ज़ करना ही गलत है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रियाजी में किसी भी चीज़ को साबित करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हम उसको डायरेक्टली साबित करेंगे, वो चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं उसको डायरेक्ट वे में करेंगे हम, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो हमको साबित करना होता है हम उसके अपोजिट चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं। यानी ये वाला जो तरीका है, दूसरा वाला जो तरीका है, इसे तज़ाद का तरीका कहा जाता है। तो इस तज़ाद के तरीक़ों को समझने के लिए एक मिसाल दी जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि औरतें जो है वो फ़ानी हैं, और अगर आपने कोई औरत को फ़र्ज़ किया है और कहा जाएगा कि ए जो है ये फ़ानी है, आपको इसको साबित करना है, तो आप फ़र्ज़ क्या करेंगे कि ए जो है ये गैर फ़ानी है। अब जो आपका स्टेटमेंट जो था वो था कि औरतें फ़ानी हैं यानी कि ख़त्म होने वाले हैं, और आपने इसको कहा है कि ये जो है गैर फ़ानी है, आपने सपोज फ़र्ज़ किया है ना। अब जब आपने उसको गैर फ़ानी फ़र्ज़ कर लिया है, यानी ये जो औरत है ये औरतों के ही ग्रुप में से है, तो अगर औरतें तमाम फ़ानी हैं तो ये भी गैर फ़ानी हुई। तो इसी तरह हम ये साबित करते हैं कि नातिक और गैर नातिक अदद ये दोनों मिलकर ही नंबर का सेट बनता है पूरा। यानी कोई अदद एक तो नातिक होगा या गैर नातिक होगा, और अगर वो अदद नातिक नहीं है इसका मतलब ये है कि वो अदद गैर नातिक तो ज़रूर है। इसीलिए जो अभी तक हमने मिसालें हल की जिसमें हमने √5 और √7 और √2 लिया, तो इनको हमने इसीलिए नातिक फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर हम इसे नातिक फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे, तब उस सूरत में फिर हमें कोई दूसरा उसका अज्जाए ज़रिबी नहीं चाहिए था। यानी
उनमें वो आदाद जो थे, हमने ए और बी जो लिए वो बाहम मुफरद आदाद होना चाहिए थे, लेकिन वो अगर बाहम मुफरद आदाद नहीं थे, यानी उनमें कोई तो अदद एक ऐसा था जो दोनों में कॉमन था, और वो दोनों में कॉमन था, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि बाहम मुफरद आदाद नहीं है। और अगर वो आदाद बाहम मुफरद आदाद नहीं है, इसका मतलब हो रहा है कि जो हमने स्टार्ट जिस पॉइंट से किया था वही गलत है। यानी जो हमने ये कहा था कि नातिक अदद है, ये हमारा फ़र्ज़ करना ही गलत था। दरअसल हम उसे फ़र्ज़ करें, हम उसे साबित ये कर रहे हैं कि हमने जो फ़र्ज़ किया था वो गलत है और इसका उल्टा जो है वो सही है। तो इसका उल्टा क्या होता है कि वो गैर नातिक अदद है। और इसी पर हमारा ये एक्सरसाइज बल्कि ये चैप्टर ही फिनिश होता है। इंशाल्लाह हम लोग नए चैप्टर के साथ और नई मालूमात के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और आपको जब नया चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, आपको नई वीडियोस चाहिए तो उसके नोटिफिकेशन आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो कि मैं पहले भी अपने वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ कि ऐसे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ये पूरी जो सीरीज़ है ये बहुत यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। तो आप उन लोग तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।